नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओके क्लासेज में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जीके के टॉप 25 प्रश्नों के बारे में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न है, चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी जिसको सैल उद्यान बोला जाता है, किसने बनाया था? पहली बात तो जो रॉक गार्डन है वो कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। और ये किसने बनाया था? नेकचंद, बाबर, खिलजी या राम मोहन राय ने। तो चंडीगढ़ का जो रॉक गार्डन है वो किसने बनाया था? ऑप्शन नंबर ए, नेकचंद ने। प्रश्न नंबर 2, जम्मू कश्मीर किस नदी के किनारे स्थित है? रावी नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे, तवी नदी के किनारे या यमुना नदी के किनारे। तो जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, तवी नदी के किनारे। बात आती है कि आगरा कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। दिल्ली भी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? काबुल, इस्लामाबाद, कंधार या सिंध। तो अफगानिस्तान की राजधानी की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काबुल। प्रश्न नंबर 4, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? काठमांडू, दिल्ली, बीजिंग, टोक्यो। जापान से एक प्रश्न ये भी आता है कि दुनिया में सबसे पहले जो सूर्य उदय है वो कहाँ पर होता है? जापान में। अब सूर्य उदय अगर जापान में होता है तो सूर्य अस्त भी सबसे पहले कहाँ पर होगा? जापान में। तो जापान की राजधानी कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर डी, टोक्यो में। जापान से एक प्रश्न ये भी आता है कि जापान के जो 2 शहर हैं, हिरोशिमा और नागासाकी, अभी तक संसार में सिर्फ 2 ही जगह परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ है, हिरोशिमा और नागासाकी, और दोनों कहाँ पर है? जापान में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, किस देश में सूची स्तंभ यानी कि पिरामिड पाए जाते हैं? मिस्र, भारत, अमेरिका, रूस। तो पिरामिड किस देश में है? ऑप्शन नंबर ए, मिस्र में। मिस्र से प्रश्न ये भी आता है कि जो संसार की सबसे लंबी नदी है, नील नदी, वो कहाँ पर बहती है? मिस्र में। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? ऊँट को, शेर को, सियार को, घोड़ा को। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊँट को। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? 1949, 1869, 1871, 1872। तो बात करें महात्मा गांधी जी के जन्म की तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, और इसी दिन क्या मनाई जाती है? गांधी जयंती। अगला प्रश्न है, रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर या 6 मीटर। तो रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए, 1 मीटर। प्रश्न नंबर 9, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? बात करें महाद्वीपों की तो दुनिया में महाद्वीप कितने हैं? 7। जबकि महासागरों की बात करें तो वो कितने हैं? 5। तो दुनिया के सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो एशिया, अंटार्कटिका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, एशिया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? बात करें क्षेत्रफल की, एक तो होता है क्षेत्रफल और एक होती है जनसंख्या। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, रूस। जबकि अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या में सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? चीन। भारत की बात करें तो भारत जनसंख्या में कौन से नंबर पर आता है? दूसरे नंबर पर। और क्षेत्रफल की बात करें तो भारत क्षेत्रफल में कौन से नंबर पर आता है? 7वें नंबर पर। तो विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? क्षेत्रफल में तो रूस, और जनसंख्या में कौन है? चीन। प्रश्न नंबर 11, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना कौन सा है? बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर या डेकामीटर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बैरोमीटर। मिलीमीटर की बात करें तो सीधी सी बात है, लंबाई नापने काम आता है। वोल्टमीटर की बात करें तो ये किस काम आता है? वोल्टेज को मापने के लिए। आपको कमेंट में ये बताना है करंट को मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो वायुमंडलीय दाब किससे मापते हैं? बैरोमीटर से। प्रश्न नंबर 12, अमीबा में कुल कितने सेल यानी कि कोशिका होती है? 1, 2, 3, 4। तो अमीबा कितने कोशिकीय जीव है? 1 कोशिकीय है। प्रश्न नंबर 13, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1959, 1960, 1961, 1963।
तो नागालैंड की बात करें तो भारत का राज्य कब बना था ये 1963 में। और भारत का नागालैंड कौन सा राज्य था? 16वां राज्य। नागालैंड से एक प्रश्न आता है, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ का है? नागालैंड का। प्रश्न नंबर 14, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? मालीगांव, जलगांव, फुलेरा, मालाखेड़ा। तो उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे स्टेशन की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है? मालीगांव। प्रश्न नंबर, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन नंबर ए, राज्यपाल। प्रश्न नंबर 16, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? फ्रीऑन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन। रेफ्रिजरेटर की बात करें तो इसमें कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए, फ्रीऑन। इसके अलावा रेफ्रिजरेटर में एक गैस और आती है, CFC, लेकिन वर्तमान में इसको क्या कर दिया? बैन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको वर्तमान में बैन कर दिया और इसकी जगह पर कौन सी गैस यूज होती है? HFC। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? J.J. थॉमसन, डार्विन, J.J. थॉमस और कलाम आज़ाद। तो इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? ऑप्शन नंबर ए, J.J. थॉमसन। प्रश्न नंबर 18, असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा, मोहन प्रकाश शर्मा, राधेश्याम शर्मा, मोतीलाल। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा। प्रश्न नंबर 19, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा था? बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान। तो बात करें रविंद्रनाथ टैगोर की तो भारत का राष्ट्रीय गान तो इन्होंने लिखा ही था, भारत के अलावा और किसका लिखा था? बांग्लादेश का। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? आमार सोनार बांग्ला, यानी कि हमारे सोने का बंगाल। रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनको सन 1913 में कौन सा पुरस्कार मिला था? नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार पाने वाले ये भारत के पहले व्यक्ति थे और 1913 में मिला था। इनकी पुस्तक कौन सी के लिए? गीतांजलि के लिए। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम, सोने के, चांदी के, तांबे के। हीटर के तार की बात करें तो किसके बने होते हैं? नाइक्रोम की। नाइक्रोम दो धातुओं की मिश्र धातु होती है, किस किस की? निकेल और क्रोमियम। निकेल और क्रोमियम। निकेल होती है 80% और क्रोमियम होती है लगभग 20%। दोनों को मिलाकर क्या बनाई जाती है? नाइक्रोम। तो हीटर के तार किसके बने होते हैं? नाइक्रोम के। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।